त्रैतवाद की सिद्धि। वेद शास्त्र और वेदांत दर्शन के आधार पर अथवा अद्वैतवाद पर शास्त्रार्थ। प्रथम पूर्व पक्षवादियों के युक्ति प्रमाण। पहला, पुरुष एव इदम सर्वै, यजुर्वेद 31:2। दूसरा, सर खलु ब्रह्म, आत्मैवेदं सर्वं, सदैव सौम्येत्यमग्र आसीत्। तीसरा, अहम ब्रह्मस्मि, सो अहम सो अहम। चौथा, या यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भक्ति। पांचवा, तत्तमसि। छठा, ममे वांछो जीवलोका। छठा, यथोर्ननाभि सृष्टे गृहीते च, यथा पृथ्व्याम् औषधयः संभवन्ति तथा अक्षरात् संभवन्ति विश्वम। जैसे मकड़ी अपने में से जाला बना करके अपने में ही समेट लेती है, अथवा पुरुष से केश लोम और पृथ्वी में अन्य वनस्पतियाँ स्वयं पैदा हो जाती हैं, वैसे ही ईश्वर में से जगत पैदा हो जाता है। इसलिए प्रकृति आदि का मानना व्यर्थ है। सातवां, जिस प्रकार ये बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, वैसे ही ब्रह्म को प्राप्त होने पर जीव का अस्तित्व नहीं रहता। आठवां, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते। नौवां, न पुनरावर्तन्ते न पुनरावर्तन्ते। दसवां, अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात। वेदांत 4:4-22, अर्थात जीव ब्रह्म को प्राप्त होकर के फिर कभी नहीं लौटता। 11वां, अन्य असावन्य अहम समिति पशुरेव स देवानां, यत्र हि द्वैतमेव भावति। 12वां, मृत्यु सा मृत्युम आपनोति ये इह नाना अवश्यति। अर्थात जो ज्ञानी जन उस ईश्वर से भिन्न और एक दूसरे में भिन्न भिन्न आत्मा मानता है, वह पशुवत मूर्ख है और मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में ही सदा घूमता रहता है। 13वां, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हे भोले लोगों, इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है इत्यादि। अर्थ उत्तर पक्ष। श्रोता लोगों सुनो, इन पूर्व पक्षवादियों ने उक्त प्रमाणों के गूढ़ार्थ को प्रसंग के अनुसार नहीं समझा, इसलिए ये इन वाक्यों से अद्वैतवाद सिद्ध करते हैं और वेद शास्त्रों का भी अध्ययन अल्प ही है, नहीं तो त्रैतवाद स्वयं स्पष्ट समझ में आ जाता। जैसे वेद शास्त्र प्रमाणों में केवल ब्रह्म को ही स्वीकार नहीं करते, अपितु प्रकृति और जीव को भी मानते हैं। पुरुष एव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, सर्व खलु ब्रह्म, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। क्योंकि उक्त प्रमाण सृष्टि रचना के संबंध में है, जिनमें ये कहा है कि इस सृष्टि की रचना में 3 कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा साधारण कारण। इनमें ब्रह्म केवल निमित्त कारण है,
जैसे कुंभकार घड़ा बनाने में निमित्त कारण होता है, मिट्टी उपादान कारण है और चाक दंड आदि साधारण कारण है, इसी प्रकार जगत रचना में प्रकृति उपादान कारण होती है और ब्रह्म की अपनी ज्ञान शक्ति साधारण कारण शास्त्रों ने मानी है। नहीं तो जिन वेद शास्त्र प्रमाणों में प्रकृति और जीव का वर्णन किया है उनमें विरोध आएगा जो उचित नहीं है। जैसे इस सृष्टि से पूर्व प्रकृति के परमाणु इस प्रकार फैले हुए थे जैसे जुलाहे के धागे ऊपर नीचे को ताने बाने के रूप में रहते हैं, और कुछ जीव कर्म फल की वासना से युक्त थे और कुछ मोक्ष प्राप्त थे। प्रकृति नीचे को अर्थात साम्य अवस्था में थी और उस ईश्वर का प्रयत्न सर्वोपरि था। दूसरा, इस मंत्र में कहा है कि एक वृक्ष पर 2 सुंदर पंख युक्त पक्षी बैठे हैं। उन दोनों में एक जीवात्मा रूप पक्षी उनके फलों को आनंद से खा भोग रहा है और दूसरा ईश्वर रूप पक्षी स्वयं ना खाता हुआ उसे चारों ओर से देख रहा है, और जो खाया पिया जा रहा है वह प्रकृति है। इस प्रकार इन 3 अनादि पदार्थों को तो मानना ही होगा। इन तीनों ईश्वर जीव प्रकृति के बिना कोई चीज संसार में बनाई नहीं जा सकती और 3 से अधिकों की आवश्यकता नहीं। कम से कम पूर्ण हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने। ईश्वर ने किससे बनाई? प्रकृति से, स्वयं में से नहीं, क्योंकि ईश्वर जहाँ सत है वहाँ चित्त और आनंद स्वरूप भी है, परंतु ये प्रकृति जड़ ही है, चेतन और आनंद में नहीं है। जबकि कारण के गुण कार्य में अवश्य देखे जाते हैं। ऐसा कनाद आदि सभी ऋषि मुनि और वेद सिद्धांत है। खांड की रोटी मीठी होती है, नमक की नमकीन और स्वर्ण लोहा आदि की वस्तु तद्धित होती है। ईश्वर ने इस सृष्टि को किस लिए बनाया? प्राणियों के कर्म फल भोगात और योगियों के मोक्ष प्राप्त्यात्। यदि ईश्वर का सृष्टि रचन रूप कार्य निष्प्रयोजन होता तो वह ईश्वर कोई विशेष बुद्धिमान नहीं कहा जाता, जैसा कि न्याय दर्शन में कहा है। बिना कारण के तो साधारण जन भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, फिर सर्वज्ञ आदि गुण विशेष ईश्वर तो क्यों इस महान सृष्टि का निर्माण करें? इसलिए वेदांत दर्शन में कहा है, ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि पदार्थ हैं, केवल ईश्वर नहीं। इनके बिना सृष्टि रचना और इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे घड़ा कुंभकार मिट्टी और चाक दंड के बिना किसी से भी बनाया नहीं जा सकता। अपीछे और भी सुनो। दूसरा, ये संपूर्ण प्रकृति निर्मित जगत उस ईश्वर द्वारा जहाँ बनाया गया है वहाँ वह इसके कण कण में व्याप्त है। इसलिए अय जीव, तो इस संसार का उपभोग त्याग पूर्वक इसमें फंस मत, अर्थात गिद्धवत अति लालची मत बन। बाजार में आया है, स्वयं बाजार ना बन। हे अर्जुन, इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में विद्यमान है, सर्वव्यापक है और इस लोक लोकांतरों का माया स्वशक्ति से इस प्रकार घुमा रहा है जैसे यंत्र संचालक स्वयंत्र को चलाता है। जिस ईश्वर से इस जीव को कर्म के अनुसार जन्म मरण क्षीर और भोग प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्यों, जो ईश्वर जन्म मरण शरीर और नस नाड़ी आदि के बंधनों से रहित है, वही इस सृष्टि को जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात कार्य के पश्चात कारण में अपने परमाणु रूप साम्य अवस्था में परले समय में रहती है, उसको जैसे जीवों के कर्म होते हैं वैसे ही भोग योनि दे करके इस जगत की उत्पत्ति
अर्थात कारण से प्रकृति को कार्य में लाता है, अर्थात उत्पत्ति विनाश करता रहता है। अर्थात इस मंत्र में 3 बार अज शब्द का वर्णन होने से ईश्वर, जीव और प्रकृति इन 3 अनादि सत्ताओं का रहस्य प्रकट किया है। अ जमा ज बराबर न जायते इति अज, जो कभी पैदा नहीं होता, विनाश रहित, परंतु ये 2 ईश्वर और जीव एक रस रहते हैं। इस जीव का कर्म के अनुसार भोग योनियों से संयोग वियोग होता रहता है, और जो प्रकृति है उसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक सत्व रज और तम, जिसे कारण व साम्य अवस्था कहते हैं, और एक कार्य जगत उत्पत्ति की अवस्था, जिसे विकृति भी कहते हैं। अर्थात उपादान प्रकृति से ईश्वर जब इसे अनेक रूपों वाली सृष्टि को उत्पन्न करता है, तब वह विनाश वाली हो जाती है। प्रकृति स्वयं जड़ होने से सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकती। चेतन ब्रह्म ही सृष्टि करता है, क्योंकि जड़ चेतन अधीन होती है। जैसे मिट्टी, आटा आदि से स्वयं घड़ा व रोटी नहीं बन सकती, रेल मोटर संचालक के बिना गतिमान नहीं हो सकती, इस प्रकार तीनों को स्वीकार करना ही बुद्धिमता है। जो गीता में जीव मेरा ही अंश है ये कहा है, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो श्री कृष्ण ईश्वर नहीं थे, महापुरुष थे। उन्होंने श्री अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जैसा मेरे शरीर में जीव की सत्ता है, वैसे ही आपके शरीर में भी है। और दूसरा, ईश्वर के गुण कुल इस बीच के भी हैं, इस जीव के भी हैं। जैसे ईश्वर अजर, अमर, अविनाशी और सत्य चित्त है, वैसे ही ये कुछ गुण जीव में भी विद्यमान होने से इसको भी कुछ विद्वान किंचिद्रुप में ईश्वर का अंश कह देते हैं। वैसे इसकी अलग सत्ता है, क्योंकि ये कर्म भोगों को प्राप्त होता रहता है, इसलिए ईश अंश नहीं हो सकता, जैसे कहा भी है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को अनादि जानो। जो विद्वान पुरुष और प्रकृति को उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ठीक ठीक जानता है, वही विद्वान कहलाता है। लोके 2 पुरुषों, संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर, जो उत्पत्ति संयोग वियोग को प्राप्त होता रहता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। और दूसरा अक्षर है, जो कभी जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता है, सदा कूटस्थ एक रूप में रहता है। उसी को उत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं। वही इन तीनों लोकों में प्रवेश होकर के इसको उत्पन्न करके धारण पोषण करता है। इस प्रकार गीता में भी ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों की अनादि सत्ता पृथक पृथक स्वीकार की है। जो लोग गीता के आधार पर केवल अद्वैत सिद्ध करने की असमीचीन चेष्टा करते हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि गीता भी अच्छे प्रकार पढ़ी और समझी नहीं है। और जो ये कहा है, स यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, अहम ब्रह्मस्मि सो अहम, इन वाक्यों में एकमात्र ये दर्शाया है कि समाधि अवस्था में जीव ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करके आनंद में हो जाता है। जैसे अग्नि में लोहा लाल होकर के अग्नि में हो जाता है। इस पर आनंदमयो अभ्यासात वेदांत 1:12 इस वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, ईश्वर से भिन्न दूसरा अनादि सत्ता युक्त संसारी जीव है, जो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। जो उसे ईश्वर मानते हैं वे उन्मादीवत कथन करते हैं, अर्थात उनका कहना परमान कोटि में नहीं हो सकता। और यही बात छांदोग्य
उपनिषद के 8:12-3 में भी कही है। जैसे जब योगी पर ईश्वर की कृपा हो जाती है तब वह इस शरीर को छोड़ करके ऊपर उठकर उस पर ज्योति रूप ईश्वर को प्राप्त होकर भी अपने जीव के गुणों से युक्त रहता है। इसलिए जो पूर्व पक्ष ने ये कहा है कि यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय इत्यादि, इस मुंडक उपनिषद वाक्य का भाव ये है कि मुक्ति में नाम रूप जाति आदि सब समाप्त हो जाती हैं। केवल ब्रह्म के आनंद में मग्न रहता है। इससे पृथक सत्ता जीव की बनी रहती है। दूसरे नदी और समुद्र का एक ही भाव का दृष्टांत जीव ब्रह्म की एकता में पूर्ण नहीं घटता, क्योंकि नदी का जल और समुद्र का जल जो जड़त्व दृष्टि से एक है, इसलिए उनकी तो साम्यता प्राप्त हो सकती है, परंतु जीव और ब्रह्म में अनेकों गुणों की विषमता होने पर भला अल्पज्ञ, असर्वशक्तिमान, असर्वज्ञ और जीव सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और असीम आदि गुणों वाला मुक्त आत्मा का जीव भी कैसे ब्रह्म हो सकता है। इसलिए सांख्याचार्य कपिल मुनि ने कहा है, जहाँ जो गुण रूप शक्ति उत्पन्न हो सकती है वह मानी जा सकती है। जैसे बीज में अंकुर शक्ति और नदियों के जल का समुद्र में एक ही मात्र प्राप्त हो जाना, परंतु दग्ध बीज में अंकुर शक्ति काले वस्त्र का पर रंग और जीव का ब्रह्म हो जाना संभव नहीं। और सुनो, मूर्ख विद्वान के संग में विद्वान तो बन सकता है, पर उसी जैसा शीर रंग आकृति प्रकृति वाला नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीव ब्रह्म के आनंद को तो प्राप्त कर सकता है, परंतु जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। और सुनो, सफ़ेद वस्त्र का रंग भी बार बार धोने पर पुनः श्वेत हो जाता है, अर्थात उसके श्वेत तंतु रंगे हुए भी अपनी छटा व अस्तित्व बराबर प्रकट करते रहते हैं। इसी प्रकार मुक्ति के आनंद की समाप्ति के पश्चात अविद्यावश जीव भी संसार के आवागमन चक्कर में घूमता है। और जो लोग अविद्या को ब्रह्म से जीव की पृथकता में कारण मानते हैं, उनसे प्रश्न यह है कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तब उससे भिन्न अविद्या का अवसर कब प्राप्त होगा। जैसे अग्नि का एक एक शोला प्रकाशमान रहता है, एक देशी ईश्वर में तो अविद्या का होना पृथकत्व में कारण हो भी सकता है। दूसरे ईश्वर को वेदों में प्रजापति और पिता कहा है, जैसे हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्। अर्थात इस सृष्टि से अग्रे पूर्व भी वह एक ब्रह्म पति था, जिसके अंदर ये समस्त सूर्य चंद्र आदि तेजस्वी पदार्थ रहते हैं। उस प्रजापति परमात्मा से भिन्न कोई इस सृष्टि का रचयिता और पति रूप में पालक नहीं है। वही सारी प्रजा में अर्थात समस्त ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। कोई भी पिता, आचार्य और प्रजापति संज्ञा तब ही सार्थक होती है जब उसके संतान, शिष्य और उसी की प्रजा होगी, अन्यथा ये शब्द व्यर्थ होंगे। इसलिए ईश्वर की सब कुछ नहीं है। जीव और प्रकृति भी उससे भिन्न दो तत्व अनादि हैं। और जहाँ वाक्यों का ये अर्थ है कि जो लोग अपनी आत्मा के समान ही सबकी आत्मा को समझकर व्यवहार नहीं करते, वे मानो पशुवत मूर्ख हैं और आवागमन के चक्कर में सदा पड़े रहते हैं, अर्थात मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। और जो शास्त्रज्ञ आत्मवत सब के साथ व्यवहार करते हैं, वही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। और सुनो, मोक्ष में जीवात्मा लट्टू बल्ब के समान प्रकाश को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म नहीं बनता। जैसे बल्ब हॉर्स पावर नहीं बनता
और जो ईश्वर के स्थान पर जड़ देवता की उपासना करते हैं वे पशुवत मूर्ख हैं। तत्तमसि, जो तू है सो मैं हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है, अपितु इस छांदोग्य वाक्य का तो ये अर्थ है, जो आत्मा तेरे शरीर में है वैसा ही मेरे में है। पढ़ो उस समस्त प्रकरण को। वहाँ पर उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्य श्वेत केतु को 8 प्रकार से आत्म तत्व का बोध कराया है, और जो पूर्व शरीर में था वैसा ही इस वर्तमान में है और आगे शरीरों में रहता है। और जो इस मुंडक वाक्य का यह भाव नहीं है कि मकड़ी के समान ईश्वर भी अपने में से सृष्टि रच लेता है, अपितु जैसे जीवित शरीर में मकड़ी रूप में चेतन आत्मा प्रकृति निर्मित शरीर से जाला बना देती है, वैसे ही चेतन ब्रह्म सत्य राज्य तम युक्त प्रकृति से संसार को रच देता है। फिर समय आने पर इसका लय विनाश कर देता है। दूसरे जीवित मकड़ी में ही जाला क्यों बनता है, मरी में क्यों नहीं बनता? उसमें भी बनना चाहिए, पर यह संभव नहीं। इसलिए जीवित में चेतनात्मा और शरीर रूप में जड़ 2 तत्व हैं, एक नहीं। और सब मकड़ी, मनुष्य, हाथी, घोड़ा आदियों के शरीर को गर्भ में बनाने वाला एकमात्र ब्रह्म है। इस प्रकार त्रैतवाद ही इस वाक्य से सिद्ध है, ना कि अद्वैतवाद। जो नास्तिक लोग ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते, इस संसार को स्वयं स्वभाव से ही उत्पन्न होना मानते हैं। जैसे स्वतः ही वत्स से पूर्व पश्चात बछड़े के लिए गौ के स्तनों में दूध आ जाता और कांटों के ऊपर भाग की तीक्ष्णता, वैसे ही प्रकृति से बिना ईशकर्ता का जगत रूप कार्य बनता बिगड़ता रहता है। उनको भी यही पूछना चाहिए कि जड़ में गति सता है तो ये रेल, मोटर, मरी हुई गाय के शरीर में दूध का संचार और उनमें गति बिना संचालक के क्यों नहीं होती, और बिना कर्ता के घटपट आदि कार्य इस समय स्वतः सिद्ध क्यों नहीं होते? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। इसलिए चेतन ब्रह्म को जगत रचना में निमित्त कारण मानना ही होगा। और जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं, उनका कथन भी मिथ्या है, अलीक है और उन्मत्त के समान जानना चाहिए, क्योंकि यह संसार ब्रह्म द्वारा निर्मित है। जब जगत मिथ्या है तो इसका बनाने वाला ब्रह्म स्वतः मिथ्या होगा, जो विद्वानों का स्वीकार नहीं। दूसरे, ये जगत व्यवहार मिथ्या होता तो क्यों भाई? भाई के लिए पति पत्नी और गौ राष्ट्र भक्त अपने प्राणों को एक दूसरे के लिए हंसते हंसते अर्पण कर देते हैं। इसलिए ऐसे नास्तिक भारतीय संस्कृति के गौरव को मिटाने वाले हैं, इनसे सदा सावधान रहें। ऐसा ही राष्ट्रघातक होते हैं। और जो ये कहा है कि वेदांत दर्शन 3:32 में स्वयं कहा है कि जब तक जितना समय मुक्ति का है उतने को भोगे बिना जीव नहीं लौटता। वह है 36 सहस्त्रबाद। सृष्टि का समय 4 अरब 32 करोड़ उतना ही परले का। इसको जब 36,000 सहस्त्र से गुना करते हैं तब 31 नील 10 खरब और 40 अरब पर्यंत हैं। यदि कभी ना लौटते तो एक दिन संसार चक्र ही समाप्त हो जाए। जैसे बड़े से बड़ा खजाना भी बिना आय के व्यय होते रहने पर एक दिन समाप्त हो जाता है और ना फिर संसार चक्र अनादि रहेगा, शांत वाला ही हो जाएगा। दूसरे जैसे मीठा ही मीठा खाते रहने पर मिठास का भी स्वाद नहीं आता। जैसे दुख के पश्चात सुख का अनुभव करता है, वैसे ही कड़वे के अनंतर ही मिठास का स्वाद आता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष अद्वैतवादियों की युक्ति प्रमाणों का खंडन करते हुए उत्तर पक्ष वाले
त्रैतवादियों का ही सिद्धांत वेद के अनुकूल और बुद्धिगम्य है। इसे ही सब विद्वानों को स्वीकार करना चाहिए। हठी धर्मी कभी नहीं होवे, जिससे अविद्या का नाश और विद्या और सिद्धांतों की वृद्धि सदैव होती रहे। इति अलम बुद्धिमत वर्जयस्यु।